चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं दोस्तों रज़ाग्राफी। दोस्तों, फ्रांस भारत की गोद में। जी हाँ, ये बात इसलिए बोली जा रही है क्योंकि अब बहुत बड़ा झटका झेल चुका है फ्रांस। अभी 2 दिन पहले आपको एक रिपोर्ट पे मैंने बताया था, मैं दोबारा से छोटी सी बात वो दोबारा रिपीट कर दूं, बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा झटका फ्रांस को दिया। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा झटका कि फ्रांस के अर्थव्यवस्था पर, यानी उसकी कमाई पर, उसके पैसे पर बड़ा झटका पड़ा। दोस्तों, बता दूं कि 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ सबमरीन पनडुब्बी की, परमाणु पनडुब्बियों की डील करी थी और जिसमें उसने काम करना शुरू कर दिया था फ्रांस ने। आपको बता दूं कि 6 सबमरीन बना चुका था। इसी बीच में अभी कुछ दिन पहले उस डील को ऑस्ट्रेलिया ने तोड़कर अमेरिका के साथ वो डील कर ली। जी हाँ दोस्तों, जब अमेरिका के साथ डील कर ली ऑस्ट्रेलिया ने, तो जाहिर सी बात है जो 6 सबमरीन बना चुका था फ्रांस और अभी आगे जो और बनानी थी, उन सब का पैसा खत्म हो गया, मारा गया। इस डील के टूटने से फ्रांस को 40 अरब डॉलर का तगड़ा नुकसान हुआ। आप समझ सकते हैं कि 40 अरब डॉलर कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अब दोस्तों, इसके बाद फ्रांस बहुत बौखलाया। फ्रांस ने इसको धोखा कहा, फरेब कहा। फ्रांस अमेरिका पर भी भड़का और ऑस्ट्रेलिया पर भी भड़का। इसके बाद इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी से बात करी। मोदी से बात करने के बाद ये बातें सामने आई और ख़ुद ट्वीट भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया और इमैनुअल मैक्रोन ने भी हिंदी में ट्वीट किया और बताया कि हमने क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर बात करी है। फ्रांस ने एक बार फिर से भारत को सपोर्ट करते हुए कहा, ये सिर्फ वही वाली बात है जिद में, जैसे जिद में आते हैं ना कि उसको कमज़ोर दिखाने के लिए इसके साथ हो जाओ। तो फ्रांस ने, इमैनुअल मैक्रोन ने यही काम किया, भारत को मजबूत करने की बात कही, भारत का साथ देने की बात करी, भारत को उसके क्षेत्र में मजबूत करने की बात कही। दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के बाद बहुत चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि इससे भारत को बेहद बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि फ्रांस के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब भारत को सबमरीन और बड़ी पनडुब्बियाँ, परमाणु पनडुब्बियाँ बनाने में मदद कर सकता है फ्रांस। और फ्रांस पहले भी भारत को ख़तरनाक हथियार देने और बनाने में मदद करता आया है। अब जब अमेरिका, यानी फ्रांस के बेहतरीन दोस्त अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने पीठ में छुरा घोंप दिया है, तो फ्रांस को समझ में आ गया है कि इन दोनों से लाख गुना बेहतर भारत है। अब भारत के साथ बहुत सारी डील्स होने वाली हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें ऑलरेडी मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के बीच में हो चुकी हैं। एक्सपर्ट का सीधा सीधा कहना है कि भारत के पास खुद की परमाणु पनडुब्बी नहीं है। एक पनडुब्बी है जो कि वो लीज पर हमने रूस से ली हुई है। और आपको बता दूं कि हमारे पास जो पनडुब्बी है, आराम से आसान ज़बान में बता रहा हूं बच्चों के लिए, कि उसकी स्पीड इतनी नहीं है। वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा या 30 किलो मैक्स प्रति घंटा चल सकती है। आपको बता दूं कि ये बहुत स्लो स्पीड है। अमेरिका कभी भी इस तरह की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर नहीं करता। भले ही भारत के अंधभक्त अमेरिका को अपना बाप मानते हैं, लेकिन अमेरिका कभी भी इस तरह की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर नहीं करता, किसी और के साथ शेयर नहीं करता। लेकिन फ्रांस भारत की इसमें मदद करेगा, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। दोस्तों, अब देखना यह है कि फ्रांस और भारत की दोस्ती कहां तक जाती है और भारत को और क्या क्या फ़ायदा
होता है। दोस्तों, अगर फ्रांस उसकी मदद कर दे जैसा कि फ्रांस ने कहा है और जैसा भारत को उम्मीद है, तो चीन को टक्कर देने के लिए भारत बहुत मजबूत हो जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।